दोस्तों, एक युवा छात्र जिसकी जिंदगी के सपने अभी शुरू ही हुए थे, लेकिन एक हादसा उसकी जिंदगी को बदल देता है और फिर 13 साल उसे दुनिया की कोई खबर नहीं होती। वह बिस्तर पर होता है। माता पिता इकलौते बेटे के लिए दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन वह जरूर जाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। साल दर साल बीतता चला जाता है और फिर एक दिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से निकलकर एक ऐसा फैसला आया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो जाती है। न सिर्फ फैसला देने वाले जज भावुक हो जाते हैं, बल्कि दिन रात बेटे की सेवा करने वाले माता पिता की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के रहने वाले हरीश राणा की। देश में पहली बार इस तरह का उसके लिए एक अलग फैसला क्यों देना पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक छात्र हरीश राणा के माता पिता सर्वोच्च अदालत पहुंचे और उन्होंने मांग की कि उनके बेटे को स्वैच्छिक दुनिया से जाने की यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। इससे पहले वह इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, जहां उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। लेकिन जब मामला सर्वोच्च अदालत में आया तो 3 साल की सुनवाई के बाद 2 जजों वाली खंडपीठ ने एक भावुक कर देने वाला फैसला सुनाया और उसके परिवार को इसकी अनुमति दे दी। फैसला सुनाते सुनाते जज साहब खुद भी भावुक हो गए। हमारे देश में किसी को इस तरह की परमिशन दी गई हो, यह पहला मामला है जिसने बहस को भी जन्म दे दिया। यह स्थिति आखिर क्यों आई और माननीय जस्टिस के वह भावुक करने वाले शब्द क्या रहे, यह वाकई सोच में डालने वाले हैं। दरअसल हरीश राणा इंजीनियरिंग के होनहार स्टूडेंट थे। अपनी क्लास में वह हमेशा टॉपर रहा करते थे। उनके बड़े सपने थे और वह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। यह बात है साल 2013 की, जब वह एक दिन अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से नीचे आ गिरे। उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और वह कोमा में चले गए। एक एक दिन बीतता रहा, लेकिन वह कोमा से बाहर नहीं निकल सके। अब इस बात को 13 साल बीत जाते हैं और हरीश की उम्र भी 32 साल हो चुकी है। दोस्तों, हरीश की जिंदगी अब अपने घर में पूरी तरह मशीनों पर टिकी हुई है। उनके घर में वेंटिलेटर सपोर्ट है, फीडिंग ट्यूब है, क्लिनिकली असिस्टेंट न्यूट्रिशन का सहारा है। वह दुनिया में तो हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ना हंसी है, ना वह बोल सकते हैं, ना कुछ महसूस कर सकते हैं और ना ही हिल सकते हैं। डॉक्टरों के पास भी हरीश का अब कोई इलाज नहीं है। उम्मीद ना के बराबर है। जो बेटा कभी सपने देखा करता था, वह अब सिर्फ सांसें ले रहा है। ऐसे में माता पिता को कलेजे पर पत्थर रखकर बेटे के लिए इच्छा मृत्यु का फैसला लेना पड़ा और वह हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गए और अदालत ने इसकी अनुमति दे दी। माननीय अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हमारे लिए यह फैसला करना बेहद मुश्किल है। जब दवा सिर्फ अनावश्यक लंबा खींच रही हो तो प्रकृति को अपना काम करने दो। अदालत ने निगरानी के साथ जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दे दी। हमारे देश में इस तरह का कोई फैसला पहली बार दिया गया है। दोस्तों, अपने बेटे के लिए ऐसी याचिका लेकर सामने आने वाले माता पिता भावुक मन से यह कहते हैं कि अपनी जिंदगी के इतने साल उन्होंने बेटे की जिंदगी की उम्मीद और उसकी सेवा में बिताए हैं। वह यह कहते हैं कि कौन माता पिता आखिर ऐसा चाहेंगे कि उनका बेटा इस तरह से इस दुनिया से जाए, लेकिन वह कब तक कृत्रिम तरीके से सांसें देकर अपने बेटे को इस तरह से रखेंगे। बेटा ठीक हो जाए, उसके इलाज के लिए माता पिता को अपना घर तक बेचना पड़ा। वह यह कहते हैं कि हमारे लिए हमारा बेटा ही सब कुछ है। हम किस हाल से 12 साल में गुजरे हैं, इन्हें शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकते। बेटे की पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती और इसलिए हमें फैसला लेकर माननीय अदालत जाना पड़ा। इनके बेटे के लिए एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में अब अगली कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, हरीश के लिए प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं कि काश वह अच्छा हो जाए और यह सवाल भी है कि क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर, ऐसा साइंटिस्ट या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो हरीश के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान ला सके। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।